सभी को जय मसीह की। आज सुबह मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुन रही थी। मैं अपने बिछौने पर थी और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आज क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल बात बेसिकली मुझसे प्रभु ने कही और मैं आज कोई बहुत बड़ा सरमन या प्रीचिंग सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मेरे मन में एक बात आई और उस बात पे मैं कुछ खोज रही थी, कुछ सुन रही थी और मैंने एक प्रभु के दास की गवाही सुनी। ब्यूटीफुल टेस्टिमनी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक प्रभु के दास है, बहुत ही फेमस दास। उनकी मम्मी कम उम्र में रिश्ते में पड़ गई, गलत रिश्तों में, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उन्हें शादी करनी पड़ी एक ऐसे जन के साथ जो बिल्कुल इनके व्यवहार के साथ मैच नहीं करता था। नशा करना, घर में मारना, दूसरी औरतों के पास जाना, डिस्टर्ब करना। जब पत्नी को मारकर पेट नहीं भरता था तो बेटे के ऊपर भी हावी हो जाना। बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत ट्रबल। वो पास्टर जी बता रहे थे कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। जैसे जैसे मेरे अरमान बढ़ रहे थे और घर की प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। और एक टाइम ऐसे आया कि बहुत मार कर पीट कर मुझे और मेरी मम्मी को मेरे पापा घर छोड़कर चले गए। अब ये था, वो नशा करते थे तो भी वो घर चलाते थे। जब वो छोड़कर चले गए तो घर के हालात और खराब हो गए। लेकिन उसी दौरान मेरी मम्मी को कुछ लोग मिले जो उन्हें प्रार्थना में ले जाना शुरू किए। हर बार पास्टर जी हंसते हुए बता रहे थे कि अपने पति से बुरी तरह पिटी हुई पूरी जवानी, अब्यूज, मार काट, गालियां सही हुई औरत मेरा हाथ पकड़कर रोज संडे मुझे तैयार करती थी। हर संडे या जब भी मीटिंग्स होती थी चर्च में, ये मुझे तैयार करती थी, बेटा चलना है, हमें प्रभु के पास चलना है, प्रभु तंग नहीं करता, बेटा चलना है, हमें प्रभु के पास चलना है बोलकर ये मुझे हर संडे चर्च ले जाती। हमारे चर्च में बच्चों का सेपरेट चर्च नहीं होता तो मैं मम्मी के साथ बैठता और सारी दुनिया जो चर्च में जितने लोग होते हैं, उस समय मैं छोटा था, पास्टर जी ऐसा शेयर कर रहे थे, जब सब लोग आंखें बंद करके खुदा की इबादत कर रहे होते थे तो मैं आंखें खोलकर अपनी माँ को इबादत करते हुए देख रहा होता था। मेरी मम्मी के चेहरे पे कोई दुख नहीं, उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई उनकी प्रेयर में कोई दुख की विनती नहीं। वो प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देती थी और मुझे एक बात बोलती थी, किसी को नहीं देखना बेटा, लुक एट गॉड। और एक बात याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, तुम प्रभु को देखना। मैंने किसी और को नहीं देखा पर मैंने अपनी माँ को देखा और मुझे याद है कैसे हालातों में मम्मी ने मुझे स्कूल में भेजना शुरू किया। और जब मैं स्कूल जाया करता था तो एक दिन स्कूल जाते जाते एक बार मैं जब स्कूल के रास्ते जाता तो कुछ पटरियों को क्रॉस करके, क्योंकि बहुत किराया मेरे पास नहीं होता था, ये पास्टर जी की गवाही है, कुछ पटरी की लाइन को क्रॉस करके मैं स्कूल जाता था। और जब मैं स्कूल जाता था तो एक पुल पड़ता था, उस पुल के पास बहुत सारे लोग, ड्रग्स, चरस, नशा लिए हुए लड़के वहां पड़े रहते थे, लड़के लड़कियां। उनके बीच में से गुजर कर जाता। मम्मी की शिक्षा इतनी स्ट्रांग थी कि कभी उनके साथ बैठा नहीं। एक दोपहर में जब मैं स्कूल जा रहा था तो जाते वक्त मैंने देखा एक आदमी वहां खड़ा है और जब वो आदमी खड़ा है तो वो बहुतों से चिल्ला रहा है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। कोई उस आदमी की हेल्प के लिए नहीं आया। उस समय मैं 13 साल का था और मैं उस आदमी के पास गया और जाकर मैंने उस आदमी से कहा, आपको क्या मदद चाहिए? उसने कहा, बस मुझे सड़क पार करा दो। उसके पास बहुत सारा सामान था, उम्र ज्यादा थी। मैंने उसके हाथों को अपने कंधे पर रखा और मैंने उसे सड़क पार कराई। मुझे पता चला उसे मेरे ही स्कूल में आना था। वो मेरे स्कूल में चॉकलेट कैंडीज बेचा करते थे। वो मुझे कहते थे कि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। और ये दुनिया का दूसरा अद्भुत इंसान था जिसको देखकर मैं बहुत ताज्जुब में था। एक मेरी माँ
जिसने दुनिया में कोई सुख नहीं देखा पर वो खुश थे। एक ये जन जिसने दुनिया को नहीं देखा पर ये मुझे देखता था क्योंकि ये अंधा था, लेकिन ये मुझे इंस्पायर करता था और ये खुश था अपने लाइफ में। ये मुझे प्रभु की ओर बढ़ाता था और ऐसे करते करते लाइफ में ना जाने कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा जो अपने जिंदगी में बहुत सारी कमी घटी में थे, पर वो यीशु में थे, यीशु में आ गए थे और वो कभी अपने जिंदगी की कमियों का रोना नहीं रोते थे। वो मेरी जिंदगी में किसी न किसी तरह रोशनी को बस बिखेर कर चले जाते थे। और आज मैं एक प्रभु का दास हूँ। मैं आज जब स्टेज पर खड़ा हूँ, प्रभु के दास जब अपनी गवाही दे रहे थे तो कह रहे थे, आज जब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है पर मैं उन्हें याद करता हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे मेरे पापा जैसा बनने नहीं दिया, क्योंकि बचपन से जब मेरे पापा घर में ऐसे माहौल को क्रिएट करते थे तो मेरी मम्मी उस समय भी वो मुझे पापा के लिए कुड़कुड़ाना नहीं सिखाती थी। वो पापा से प्यार करती थी। एक स्पेशल टाइम में पापा उन्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने पूरा प्यार प्रभु से करना शुरू किया। मेरे मम्मी ने पापा के लिए कड़वाहट अंदर रहने नहीं दी। इस अंधे पुरुष ने जिंदगी के लिए कड़वाहट रहने नहीं दी और न जाने ऐसे कितने लोग आके आज मुझे स्टेज पे ले आए। आज मेरे अंदर कड़वाहट नहीं, परमेश्वर का प्रेम है। मैं थोड़े साल पहले मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं लॉ कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं उस समय संगति में जाती थी आराधना के लिए। और जब मैं वहां जाती थी तो मेरे पास्टर जो थे, वो पास्टर अक्सर अपनी गवाही दिया करते थे और वो गवाही मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगती थी। वो कहते थे कि मैं एक क्लास का सबसे डफर मोटा स्टूडेंट था। मेरे मोटापे के कारण लोग मुझे चिढ़ाते थे और सब मुझे तंग करते थे, सब मुझे बहुत तकलीफ दिया करते थे। मैं क्लास में कंटिन्यू टेस्ट में, एग्जाम में फेल होते जा रहा था, इसलिए घर में भी कोई इज्जत नहीं थी। एक फेलियर की कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में। एक बार एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरे जो क्लास टीचर थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, मेरे मम्मी पापा को बुलाया। और जब मेरे पेरेंट्स क्लासरूम में आए, सारे बच्चों के पेरेंट्स को टीचर मार्कशीट दिखा रहे थे, रिजल्ट दिखा रहे थे। और जब वो रिजल्ट दिखा रहे थे तो रिजल्ट दिखाते हुए वो किसी बच्चों की तारीफ करते, किसी बच्चों को डांटते। मैं लास्ट बेंच पे अपने मम्मी पापा के साथ बैठा था और मैं सोच रहा था जब सर मुझे बुलाएंगे तो मैं कैसे खड़ा होऊंगा। आज फिर से वही बेइज्जती होगी, आज फिर से वही दुख, वही जिल्लत मुझे झेलनी पड़ेगी। और करते करते क्लास खाली हो गई और मेरा नंबर आया। जब मेरा नंबर आया तो मुझे आगे बुलाया गया और जब मुझे आगे बुलाया गया तो मैं थरथरा रहा था। 7वीं या 8वीं क्लास में था, मैं डर रहा था, बार बार टीचर की तरफ देख रहा था, पेरेंट्स की तरफ देख रहा था, घर में पढ़ने वाली डांट के बारे में सोच रहा था। इतने में मेरे सर ने मेरे पेरेंट्स से कही, ब्रदर आप जानते हैं आपका बेटा शोभित एक बहुत अच्छा लड़का है और एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। कुछ विषयों में थोड़ा कमजोर है बट बहुत सारी चीजों में इसके जैसा कोई नहीं है। रिजल्ट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे उन सर के ये शब्द कि शोभित एक बहुत अच्छा लड़का है एंड ही हैज अ गुड फ्यूचर, इसका एक अच्छा भविष्य है, ये शब्द मैं शायद डांट खा के उतना नहीं रोता जितना इन शब्दों को सुनकर मैं रोने लग गया। और उसके बाद वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन वो शब्द मेरे कानों से खत्म नहीं हो रहे थे और मैंने वो सर के पीछे चलना शुरू किया। और वो सर से बात करते करते, वो सर के पीछे पीछे चलते चलते मुझे यीशु मसीह मिला, क्योंकि वो सर प्रभु के पीछे पैशनेटली चलने वाले एक जन थे। और उन्होंने मुझे जिंदगी में एक बात सिखाई कि हमें लोगों के अंदर कमियों को नहीं देखना, उस खूबी को देखना जो परमेश्वर देखता है। सारी दुनिया हम पे टैग लगाती है, सारी दुनिया हमें नाम देती है, परमेश्वर हमें नाम नहीं देता। यदि हम भजन संहिता 139 उसके 14, 15 और 16 वचनों को पढ़े तो, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने
मेरे बडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। यस, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया। वो टीचर इस बात को जानते थे कि वो अद्भुत रीति से बनाए गए। वो अंधा पुरुष जो अंधा था, दुनिया को देख नहीं सकता था, वो इस बात को जानता था कि वो अद्भुत रीति से बनाया गया। इस पास्टर की, इस प्रभु के दास की माँ इस बात को जानती थी कि इसके पति इसके साथ क्या कर रहे हैं। वो एक बात है, पर वो अद्भुत रीति से बनाई गई ताकि वो परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। 14 वचन बताता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। इन लोगों ने परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को, उस अद्भुत काम को अपने जिंदगी में देखा, और आप जानते हैं उसका फायदा क्या हुआ। जिंदगी की तमाम कमी घटी होने के बावजूद भी ये बहुतेरों के लिए बदलाव का कारण बन गए। मुझे याद है, मैं बार बार इस बात को शेयर करती हूँ कि देहरादून में जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो उस दौरान मैं एक ब्लाइंड स्कूल में, अंधे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार है मुझे। और जब मैं जाती थी तो उसमें से एक बच्ची से मैं अभी कुछ समय पहले मिली और उसने मुझे कुछ नए बच्चों के ग्रुप से मिलाया, और मैं उससे पूछ रही थी, सच बताओ बिना आंखों के तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें दुख होता है? तुम्हें परमेश्वर से शिकायत होती है? तकलीफ तो होती ही होगी ना। बहुत खास रिश्ता है, पर्सनल रिलेशन, इसलिए ये बात मैं खुलकर पूछ पाई क्योंकि मैं जानती थी कि कॉन्फिडेंस में मैं उससे कुछ भी बात कर सकती हूँ। तो उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है इस बात का। बोलती है कि मैंने पूछा क्यों? मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी जगी, क्यों? अरे इसके पास दोनों आंखें नहीं है, इतनी खूबसूरत जिंदगी, कलर, पहाड़, नदी, तालाब, समुद्र, हरियाली, सूरज, चंद्रमा, दुनिया की इतनी खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़े, सब कुछ, चेहरों की बनावट, फूल, पक्षी, ये कुछ भी देख नहीं सकती, पर इसमें शिकायत क्यों नहीं है? उसने मुझे कहा, देखो दीदी, सबसे पहली बात, आप लोगों के पास खूबसूरत आंखें होंगी और उन आंखों में रोशनी होगी, पर आपको पता है इन रोशन आंखों से आप जितना परमेश्वर के काम को नहीं देखते, उतना आप इधर उधर की बातों को देखकर पाप में पड़ते हैं। आपकी आंखें आपको लालच में डाल देती है, आपकी आंखें आपको व्यभिचार में डाल देती है, आपकी आंखें आपको जलन में डाल देती है, लोगों को अपने से बेहतर देखकर। आप जानती है दीदी, मेरे पास आंखें नहीं है तो मेरे पास इन सारे पापों को करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पास आंख नहीं है तो मेरे पास पाप करने के मौके बहुत कम है। दूसरी बात, आपने पूरी दुनिया देख ली, पर जब मैं पहली बार अपनी आंखें खोलूंगी तो मैं अपने प्रभु को देखूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी जिंदगी में नहीं है, उस चीज को वो नहीं देखते, जो है उसको वो टॉर्च की ना इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर लेकर आ जाते हैं। जो वो खो दिए उसका रोना वो नहीं रोते, पर जो उनके हाथ में है परमेश्वर का अनुग्रह, वो प्यार, परमेश्वर की बहुतायत, वो उसका इस्तेमाल करके वो बहुतेरों को कंगाल से धनी बना देते हैं। ये टीचर, इनके पास और कुछ नहीं था, इन्होंने उस स्टूडेंट को मार्क्स नहीं दिए बढ़ाकर, रिश्वत लेकर उसके रिजल्ट को सही नहीं किया, सिर्फ 2 शब्द, शोभित एक अच्छा लड़का है, एप्रिसिएशन के 2 शब्द। हम किसी को रोशनी देना नहीं चाहते, हम कई बार दूसरों की तारीफ करना नहीं चाहते, हम कई बार इतने कंज्यूम्ड हो गए, हम जानते ही नहीं है हम कौन है। मैं आज एक बहुत बड़ी प्रीचिंग, बहुत बड़ा सरमन सब्जेक्ट आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं और आप अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। बहुत आसानी से ना फूटने वाला ये सर, ये खोपड़ी, प्रभु ने माँ के उस लचीले पेट में बनाया। खाते वक्त अगर एक नाखून का एक टुकड़ा मुंह में फंस जाए तो हम इरिटेट हो जाते हैं। नाखून लग जाए तो कई लोगों की बॉडी में सेप्टिक पॉइजन हो जाता है, घाव हो जाता है। ये नाखून माँ के पेट में बनाए गए हैं। हमारे बाल
मैं कई बार सुनती हूँ, पता नहीं इसमें कितना सच है, कि किसी के खाने में बाल आ गया, उसके बाद उसको ऑपरेशन करना पड़ा, बाल अटक गया, न जाने। मैंने कभी इसको साइंटिफिकली चेक नहीं किया, लेकिन ये बाल हमारी माँ के पेट में परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल बताती है कि जब हम अद्भुत और भयानक रीति से, भयानक मतलब डरावना नहीं, भयानक मतलब एक विशाल तरीके से, जब हम माँ के पेट में बन रहे थे, हम कुछ नहीं थे, जीरो से जब हम रचे जा रहे थे। आप सोचो किसने ये आकार दिया। आज आप पेंटर को देखते हैं तो वो उंगलियां बनाता है, आंखें बनाता है। कल मैं अपने बच्चों को होमवर्क करते देख रही थी, तो उसमें एक बच्ची आंखें बना रही थी और मैं कह रही थी वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग। वो जिंदा ड्राइंग परमेश्वर ने पेट के अंदर किया। जो इस बात को अस्वीकार करते हैं कि परमेश्वर नहीं है, जो इस बात को अस्वीकार करते हैं, वो कुछ ना देखें, सिर्फ एक माँ के पेट में बनकर, बड़े होकर, पूरा होकर, विकसित होकर पैदा होने वाले बच्चे के बनने से लेकर पैदा होने की प्रक्रिया को देख ले, प्रभु पे यकीन हो जाएगा। ये नसें न जाने कितनी लंबी चौड़ी, बारीक से बारीक नसें परमेश्वर ने माँ के पेट में बनाई। बाइबल बताती है एक अद्भुत तरीके से आप बनाए गए, अद्भुत तरीके से मैं बनाई गई। जानते हैं क्यों? उसका धन्यवाद करने के लिए। हम लोग इतने ऑक्यूपाइड हैं, हम लोग इतने नेगेटिव हैं कि जो हमारे पास है हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने बनाए जाने की वैल्यू को हम लोग समझें। प्रभु का वो प्यार जो हमारे पास है उसको समझे, जो नहीं है उसका रोना बंद करें। हो सकता है वो हमारे लिए सही नहीं था, या हो सकता है हम सही नहीं थे। जो सही है वो हमारे पास है, वो है परमेश्वर का प्यार। एक बहुत बड़ा विशाल परमेश्वर मेरे और आपके पास। आपने कभी नहीं कहा तो एक बार अपने आप को कह कर देखे कि मैं स्पेशल हूँ। एक बार कहे आई एम स्पेशल, मैं विशेष हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने आप में सिमट कर ना रह जाए। एक बिना आंख वाला जन परमेश्वर की खूबसूरती को देख सकता है तो हम आंखों के साथ जरूर देख सकते हैं। एक बिना पति के रहने वाली ये माँ अपने बेटे के जीवन में आत्मिकता का इतना बड़ा स्रोत बन सकती है। अगर वो रोती तो भी शायद उस बच्चे के जीवन में कोई दुख न रहता। वो रोती तड़पती तो भी वो बच्चा कह सकता था कि मेरी माँ ने तकलीफें उठाई, इसलिए मुझे जिंदगी में कुछ करना है। लेकिन उस माँ ने अपने बच्चे को अपने आंसू नहीं दिखाए, उस माँ ने अपने बच्चे को परमेश्वर की महानता दिखाई। क्योंकि जो नहीं था या वो जो नहीं पा सकी उसने उसकी ओर नहीं देखा, जो था वो उसको मजबूती से थामे रही। बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे और आपको बनाया। तो मुझे आपसे बहुत प्यार कर। सुबह जब मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी तो पिछले कुछ दिनों से कुछ बातों को लेकर मैं थोड़ी स्ट्रेस थी, तबीयत को लेकर थोड़ी स्ट्रेस थी। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर एक नई ताजगी आ गई। हम अद्भुत रीति से बनाई गई, परमेश्वर ने मुझे बनाया। और आज जिस शब्द पे मैंने पहली बार गौर किया वो शब्द था, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और तेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे उन्हें रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हम कहते हैं यहोवा की पुस्तक में मेरा नाम लिखा है। आप जानते हैं मेरी बॉडी का एक एक अंग, एक एक पार्ट उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है। आपके एक एक बाल, आपके एक एक नाखून, मेरी एक एक नस उसकी नजर में है। जब मैं उसकी नजरों में हूं तो मुझे किसी और के नजर की क्या जरूरत है। जब वो मेरी चिंता करता है तो मुझे किसी और के सहानुभूति की क्या जरूरत है। जब उसने मुझे बनाया है तो मुझे किसी और से पाने की या मुझे किसी और की तरह बन जाने की क्या जरूरत है। मैं जो हूं मैं वही बनूंगी। मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रियली एनकरेज यू
अपने आप को निराशा के समुद्र में ना डुबाए। अपने बनाए जाने के उस विशेष महत्व को समझे। प्रभु को धन्यवाद। ये दुनिया और इस दुनिया की सब बातें, सब रिश्ते आते जाते रहेंगे। सदा के लिए स्थिर रहने वाला एक रिश्ता है मेरा परमेश्वर से मेरा रिश्ता। सदा के लिए सब कुछ बदल जाएगा। एक फैक्ट जो कभी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं बदल सकता, वो है परमेश्वर का प्यार, जो सदा काल के लिए वो सूली पे, कैलवरी के उस क्रूस पे अपने बेटे के लहू का कतरा कतरा बहाकर दिखा चुका है। अब वो बदल नहीं सकता। इट वॉन्ट चेंज। लोगों के साथ आपका लेन देन, रिश्ता बदल जाएगा, पहचान बदल जाएगी, पर वो जो उद्धार का रास्ता प्रभु ने आपके लिए खोला वो बदल नहीं सकता। लोग आपकी धन दौलत छीन सकते हैं, आपका बिस्तर छीन सकते हैं, आपकी नींद नहीं, वो आपके कपड़े छीन सकते हैं, वो आपके छत को छीन सकते हैं, सुकून को नहीं छीन सकते। शांति का राजकुमार आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो नहीं है उसको देखने के बजाय जो अद्भुत काम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किए हैं उसको देखना शुरू करें, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें और बी अ टॉर्च फॉर अदर्स। अगर ये माँ अपने बेटे के लिए टॉर्च, रोशनी बन सकती है तो आप और मैं क्यों नहीं? वो अंधा अगर रोशनी बन सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं? एक टीचर एक फेल बच्चे को, आज वो फेलियर बच्चा प्रभु का एक बहुत बड़ा दास है। मैंने उनसे खुदा के वचनों को सीखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो मैं और आप क्यों नहीं? जो नहीं है उसको ना देखे, जो है उसको मजबूती से थामे रहे। कोई संसार का जन, कोई शैतान, कोई संसार की ताकत, कोई राजा, कोई अधिकारी, कोई कानून, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के इस अद्भुत प्यार से आपको अलग नहीं कर सकता। इस बात को जाने कि आप अद्भुत और भयानक रीति से बनाए गए। अपने अंगों को दिन में एक बार देखा कीजिए। इन सब की चर्चा उसकी पुस्तक में है। कोई नहीं पूछता तो क्या फर्क पड़ता है? वो टकटकी लगाए मेरे और आपकी ओर देखता है। इसलिए छोटे ना बन जाए। आप एक बड़े परमेश्वर की एक बहुत बड़ी रचना है। छोटी बातें ना करें। एक शब्द, शोभित एक बहुत अच्छा लड़का, ये शब्द अगर एक फेल स्टूडेंट को पास्टर बना सकते हैं तो आप ऐसे ना जाने कितने शब्द दिन में बोलकर बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को जो डिरेल्ड है, ट्रैक से बाहर है, ट्रैक पर ला सकते हैं। उसके लिए जानना पड़ेगा कि who you are and who your God is। आपको जानना पड़ेगा आप कौन है और आपका परमेश्वर कौन। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहते हैं। जो खो गया उसको जाने दे, जो हाथ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दे, जो है उसको थामे रहे। यहोवा बदलता नहीं। मेरे और आपके नाम उसके जीवन की पत्री में लिखे गए हैं। मैं और आप उसके we are apple of his eyes। हम उसकी आंखों की पुतली के समान हैं। अपनी वैल्यू को समझे। आप नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। अपने बनाए जाने के कारण को समझे। आप नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझेगा। जो नहीं है उसके लिए रोना नहीं है, ये समझे। जो है उसमें आनंदित रहना, ये समझे। आप नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। और अगर आप आज नहीं समझते हैं तो बहुत कुछ है जो आपसे छूट गया है। बहुत कुछ है जो अभी बाकी है, वो भी कहीं आपसे छूट ना जाए। इसका ख्याल रखना मुझे और आपको बहुत जरूरी है। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि प्रभु के उस दया को और प्रभु के उस अनुग्रह को जो उसने यीशु मसीह में मुझे और आपको दिखाया है, उसको मजबूती से थामे रहें। एक बात याद रखिएगा, वो है तो कुछ नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं है तो सब कुछ है तो भी कुछ नहीं है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि वो है, आपसे प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है। उसने अद्भुत रीति से आपको बनाया है। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू मुझे इस बात की गहराई को समझने के लिए बुद्धि दे लो। मैं बहुत कन्फाइंड, बहुत कैबिन, बहुत क्रिप्ड
बहुत संकुचित हो गया हूं परमेश्वर। मैं अद्भुत हूं प्रभु, क्योंकि मैं एक अद्भुत परमेश्वर की रचना। इस बात को समझने के लिए प्रभु तो मुझे बुद्धि दे प्रभु, और होने दे प्रभु मेरे व्यवहार से, मेरे शब्दों से ये बात रिफ्लेक्ट हो प्रभु, ताकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए बदलाव का प्रभु, बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु रोशनी का कारण बन जाऊं। मेक मी अ टॉर्च बेयरर ओ लॉर्ड। प्रभु तू मुझे रोशनदान बना प्रभु, ताकि बहुत सारे लोगों को प्रभु मैं अंधेरे से निकाल लाऊं प्रभु। प्रभु मेरी जिंदगी यहाँ है तो भी, और जब मैं सो जाती हूँ तब भी प्रभु तेरी महिमा का कारण बने प्रभु। अपने अद्भुत रीति से बनाए जाने के महत्व को मैं जानूं प्रभु, और तेरी महिमा करने पाऊं। तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और निराशा के समुद्र में डूबे हुए हैं प्रभु, ना हाथ में आने वाली चीजों को पकड़ने के लिए भागे जा रहे हैं प्रभु, आज मैं दिल से उन्हें आशीष देती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहती हूँ कि आजाद हो जाए परमेश्वर। तमाम लोग प्रभु जो प्रभु बहुत सारी उलझनों के तार को अपने आसपास सजाए हुए हैं प्रभु, उसमें लिपट गए हैं प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम में खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सब उलझनों से प्रभु तोड़कर बाहर आकर प्रभु वो तेरी उपस्थिति में जीना सीख जाए परमेश्वर। प्रभु अपनी जुबान से निराशा के और गिराने के और मृत्यु के शब्दों को बोलने वाले तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज मैं दिल से उन्हें आशीष देती हूँ कि प्रभु जब वो अपनी जुबान को खोले तो वो जीवन के वचन को बोले प्रभु, और आज के आज ये बात उनके जहनों में बैठ जाए प्रभु कि वो अद्भुत रीति से बनाए गए हैं, और वो अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत संतान। मांगते हूँ प्रभु तेरी रोशनी सब सुनने वालों में प्रभु चमके प्रभु, और वो तेरे बन जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ,